हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन सेकंड टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो इसी अगर थोड़ा सा हम लॉजिक यूज़ करेंगे तो इस वर्ड में ही हमारा क्या है, डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे नाउन, नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और बर्ड। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, नाउन से पहले देखो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो प्रो प्रो ये क्या होता है, उसके आगे वाला। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी नाउन यूज़ करें हैं उसके रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड व्हाट। व्हाट प्रोनाउन, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हैं ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन सेंटेंस, दे मेक कम्युनिकेशन ईजियर बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन एंड क्रिएटिंग स्मूदर फ्लो ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी। अनस, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन है तो वो तो हमेशा कहीं पे भी आ जाए कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। अनस इज़ अ गुड बॉय एंड अनस इज रीडिंग अनस इज राइटिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अगर हम आप इसको पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो तब भी ये ऐसे ही हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, दैट इज़ आई एम राइटिंग ये प्रॉपर नाउन कैपिटल, ये भी हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बार बार एक ही नाम यूज़ किया, अनस इज़ अ गुड बॉय, अनस इज़ रीडिंग, अनस इज़ राइटिंग। जब भी हम नाम लेते हैं अगर ऐसे हम बार बार रिपीट करेंगे वर्ड्स को तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेशन और वी कैन से द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, आर, योर। तो यही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अनस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ही। तो ये सही रहेगा। अब देखो इसको पढ़ के प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, ही इज़ राइटिंग। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। Next, pronoun is a word which replace a noun, noun phrase, noun clause. It is one of the conventional element of part of speech. Is function as subject, object और complement. देखो यहाँ पे noun phrase, noun clause. Phrase क्या होता है, एक small sentence होता है। noun clause क्या होता है, ये भी आपका एक important topic है, हम इसको भी डिटेली देखेंगे। Next is types of pronouns. ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, नेक्स्ट रेसिप्रोकल। इतने जो प्रोनाउंस हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी इन डिटेल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जो पर्टिकुलरली हम उसी को लाइक एसोसिएट करते हैं, लाइक अ वर्ड दैट रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड प्राइमरली विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन द ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो हम सिर्फ पर्टिकुलर ही इंसान को या पर्टिकुलर चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दे डेप्यूटाइज फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग।
ये जो है ना, ये मेन प्रोनाउंस है, इसी पे डिपेंड आपके सारे प्रोनाउंस बनेंगे। लाइक पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, सारे प्रोनाउंस इसी पे डिपेंड होंगे। इसका चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ लेट्स सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एज बिलो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हियर, आई डू नॉट अलाउ एनी ऑफ यू टू एंटर माई हाउस। तो ये किसका घर है? आई क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में? माई हो जाता है। शी क्या होता है? हर होता है, बट शी इज कुकिंग फूड फॉर टुनाइट, फॉर हरसेल्फ या फॉर देमसेल्स। जो जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और जो मेन सॉरी जो चीज़ के बारे में, जो जिससे रिलेट करता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, हम पॉइंट आउट करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम पॉइंट आउट करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बस उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कहीं भी आप कोई भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट मतलब एक डेमो मशीन आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। वो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये मशीन ऐसी है, वो मशीन ऐसी है, जैसे ये वो ऐसे पॉइंट आउट करके जब दिखाते हैं ना, तब वो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको मेनली यहाँ पे इतने वर्ड्स को ज़्यादातर दिमाग में रखना होगा। दिस, दैट, दीज, दोस, ये तो आपको बहुत इजीली याद रहेंगे। बट नाइदर, नन, सच, इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। A pronoun that points to a specific noun or pronoun that the audience already knows about। मतलब वॉशिंग मशीन पता होती है, बट हम उसके बारे में और डिटेली जानना चाहते हैं, तो वो हम डेमो देखते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ द कुरान वी रीड एवरी डे, मतलब हम बता रहे हैं कि ये कुरान है, इसको हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मतलब हम कोई भी चीज़ को लेके बहुत अटैच्ड होते हैं और उसकी ओनरशिप हम दिखाते हैं। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉजेसिव पोजेशन और ओनरशिप। Here are the more definitions of this. Possessive pronoun is a type of pronoun that originates from personal of pronoun that and indicate possession quality for any comparable relationship. So यहाँ पे mine, this book is mine not yours। यहाँ पे this book demonstrative pronoun है, बट ये क्या दिखा रहा है? possessiveness दिखा रहा है किसका? कि ये मेरी ही बुक है। he is friend of mine, ये मेरा ही फ्रेंड है। yours, मेरा ही फ्रेंड है या मेरी ही फ्रेंड है। नेक्स्ट, योर, दिस कार इज हिज नॉट योर्स, ये उसकी ही है ना कि तुम्हारी, लाइक दैट। दीज आर द पोजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, और यहाँ पे ये थोड़ी चीज़ें आपको नोट करना होगा। देर यूज डिस्प्लेस बिलोंगिंगनेस। Next, a possessive pronoun replaces a noun. No apostrophe used in the possessive pronoun. Yours, example, not yours. Apostrophe कहाँ पे? कि ये तुम्हारा है, हम apostrophe इस्तेमाल करके बोलेंगे, बट possessive pronoun में apostrophe नहीं यूज होता है। So this is about the pronoun. We have read three pronouns. So next pronouns we are going to see in the next video. Better आप इसको लिखें और प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, बट बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बट कमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर watching this.